हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग एक्ट 2 का सीन 7 करने जा रहे हो और लॉर्ड फेयर के बाद बेलमोंट में आ गई है। और आज हम लोग उस पहले इंसान या उस पहले प्रिंस के लक को देखेंगे कि देखते हैं वो चूज कर पाता है या नहीं। ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाएगा क्योंकि हीरो तो बेसानियो है। तो सबसे पहले मोरक्को आएगा, उसके बाद फिर अरागन एंड देन बेसानियो। तो ये सीन पूरा मोरक्को के बारे में है कि उसने किस तरीके से चूज किया, और ये सीन हमें एक लाइफ लेसन भी देता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ जो भी हमें इंग्लिश में लिटरेचर में हमें जो सिखाता है वो, ठीक है। तो ये सीन बेलमोंट में है ऑफ कोर्स, और पोर्शिया के इस हाउस में है। यहाँ पे फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स मीन्स वो जो कॉर्नर्स बचते हैं, जैसे कि कोई रॉयल इंसान एंटर करता है। एंटर पोर्शिया विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को, ठीक है, एंड देयर टेरेन विच मीन्स जो भी उनके पीछे पूरी लाइन से जो उनके सर्वेंट्स या फिर जो भी लोग हैं वो आते हैं, ठीक है। पोर्शिया कहती है गो ड्रॉ असाइड द कर्टेन्स एंड डिस्कवर द सेवरल कैस्केट्स टू दिस नोबल प्रिंस, नाउ मेक योर चॉइस। मीन्स अपने किसी नौकर से कहती जाओ, कर्टेन्स मीन्स जो पर्दा है उसे साइड ऐसे कर दो, ठीक है। और डिस्कवर मीन्स कोई चीज जैसे छुपी हुई होती है उसको डिस्कवर करना, राइट। तो डिस्कवर मीन्स नोबल प्रिंस के सामने उन तीनों कैस्केट को लाओ जिनमें से उन्हें एक को चूज करना है। फिर वो कहती है जाइए प्रिंस अपनी चॉइस करिए, ठीक है। तो मोरक्को क्या कहता है, ये इवन तो बड़ा है काफी पैराग्राफ इसके आगे का जो है और ये, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। मोरक्को कहता है द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर्स, कहते हैं अच्छा इनमें से फर्स्ट गोल्ड कैस्केट है, ठीक है, जिसमें इंस्क्रिप्शन है, विच मीन्स कि उसमें लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। हु चूजथ मी शैल गेन वॉट मैनी मैन डिजायर, जो मुझे चूज करेगा, कैस्केट की तरफ से उस पर लिखा होता है कि जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत सारे मैन मीन्स बहुत सारे इंसान इस दुनिया में डिजायर करते हैं, ठीक है। सेकंड सिल्वर विच दिस प्रॉमिस कैरीज, और उसके ऊपर एक प्रॉमिस होता है, मीन्स देखो गोल्ड के ऊपर कुछ लिखा होता है, वो उससे ये हिंट मिलता है कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। फिर हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व, जो मुझे चूज करेगा उसे उतना मिलेगा जितना उसकी डिजर्विंग है, जितनी उसकी कह सकते हैं जितनी उसकी लेवल है, जितना उसकी कैपेसिटी उसे उतना मिलेगा। दिस थर्ड डल लेड, फिर वो कहता है ये थर्ड वाली डल लेड एकदम ऐसे कॉमन सा, मीन्स रॉयल लोग तो लेड जैसी चीज यूज ही नहीं करता है, ठीक है। ये कॉमन सा लेड विथ वार्निंग ऑल एज ब्लंट, मीन्स एकदम एक शार्प वार्निंग की तरह इसमें इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हु चूजथ मी मस्ट गिव एन हज़ार्ड ऑल ही हैज, मीन्स जो मुझे चूज करता है उसे उसके पास जो भी कुछ है वो दांव पे लगाना होगा, ठीक है। हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट, और फिर वो पूछता है इन तीनों में से मैं जो भी चूज करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा कि वो राइट है, ठीक है, कि मैंने सही चूज किया है। तो पोर्शिया कहती है द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, इफ यू चूज दैट देन आई एम योर्स विथ हेल्प, ठीक है। तो कहते हैं कि उनमें से एक, इन कैस्केट्स में से एक में मेरी पिक्चर है, मेरा पोर्ट्रेट है प्रिंस, और अगर आपने उसे चूज किया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। तो मोरक्को कहता है सम गॉड डायरेक्ट माई जजमेंट लेट मी सी, मीन्स वो भगवान से कहते हैं हे भगवान कोई गॉड मेरी मदद करो, मैं कौन सा जजमेंट मीन्स मैं जो ये डिसीजन लेने वाला हूँ उसे लेट मी सी। चलो वो दोबारा देखने लगता है, सोचता है, ठीक है। आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शंस बैक अगेन व्हाट सेज दिस लीड इन कास्केट, आई विल सर्वे, मैं फिर से सर्वे करूंगा, फिर से देखूंगा जो जितने भी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, बैक अगेन, ठीक है। तो फिर गोल्ड सिल्वर लेड होता है, तो फिर वो लेड से शुरू करता है। ये लेड कैस्केट क्या कहती है, हु चूजेथ मी मस्ट गिव एन हज़ार्ड ऑल ही हैव, मस्ट गिव, फिर वो कहता है मस्ट गिव मीन्स मुझे देना होगा, फॉर वॉट, फिर वो कहता है लेकिन किस लिए मुझे देना होगा, लेड के लिए, हज़ार्ड फॉर लेड की वजह से रिस्क लू मैं, मीन्स वो लेड को एकदम गिरा हुआ मेटल समझता है, जो कि वो एज अ प्रिंस उसने भी कभी यूज नहीं किया। दिस कैस्केट थ्रीटन्स, ये कैस्केट तो मुझे चेतावनी टाइप की दे रही है, ठीक है, कि मैं ऐसे छू मत ना। मैन दैट हज़ार्ड ऑल डू इट इन होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस, मैन जो कि अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं वो इसलिए करते हैं कि उन्हें एडवांटेज मिल जाए कोई, ठीक है, कि मैं ये सब दांव पे लगाऊंगा या अपने 1 साल करियर का उसमें लगाऊंगा तो शायद मैं अमीर बन जाऊं या कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ, ऐसा। फिर वो कहता है ए गोल्डन माइन स्टूप्स नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस,
ठीक है, कोई भी चीज ड्रॉस है विच मीन्स वर्थलेस है, उसको नोबल माइंड विच मीन्स की शाही थिंकिंग के लोग, उनकी तरफ स्टूप मीन्स झुककर देखते तक नहीं है, ठीक है, उनका देखना सही नहीं है, ठीक है, ये उनके शाही मतलब उनके रुतबे के खिलाफ है। आई विल देन नॉर गिव नॉर हजार्ड ऑट फॉर लॉर्ड मीन्स और ऑट फॉर लेड मीन्स लेड को पाने के लिए ना ही मैं कुछ खोना चाहूंगा मीन्स ना ही मैं कुछ दूंगा ना ही कुछ रिस्क लूंगा। वॉट सेज द सिल्वर विथ हर वर्जिन ह्यू, सिल्वर अपनी वर्जिन ह्यू के साथ मीन्स अपनी प्योरिटी के साथ, वर्जिन आर कंसिडर्ड टू बी प्योर, राइट, तो उस वर्जिन लेडी से सिंबलाइज किया गया है कि सिल्वर जो कि अपनी प्योरनेस के साथ क्या कह रहा है, चलो मैं देखता हूँ। हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, ठीक है, तो एज मच एज ही डिजर्व्स मतलब जितना, वो कहता है कि एज मच एज ही डिजर्व्स विच मीन्स कि जितना किसी इंसान की औकात हो उसे उतना मिलेगा, ठीक है। पॉज देयर मोरोको, रुको 2 मिनट मोरोको, एंड वे दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड, अपनी वैल्यू, दाई मीन्स योर, रुको मोरोको और अपनी वैल्यू एक इवन हैंड से नापो विच मीन्स इम्पार्शियल होके, अपने आप को सभी अच्छा कहते हैं लेकिन इम्पार्शियल होके अपनी वैल्यू जरा एक बार देखो कि तुम डिजर्व करते हो या नहीं पोर्शिया को, ठीक है। तो कहता है इफ दो बेस्ट रेटेड बाय दाई एस्टिमेशन, अगर मैं मीन्स अब वो अपने आप से ही बात कर होता है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बेस्ट एस्टिमेशन, तुम्हारी एस्टिमेशन मीन्स किसी को एस्टिमेट करो मीन्स उसके बारे में कुछ उसका अंदाजा लगाओ, मैं अपने बारे में अगर मैं अपने आप को बेस्ट भी मानूं, बेस्ट अपने जितना भी मेरी कैपेबिलिटीज है उस हिसाब से अपनी बेस्ट अच्छी क्वालिटीज को देखूं, दो डज डिजर्व इनफ, तो फिर मोरोको तुम्हारे पास बहुत सारे डिजर्विंग है, तुम्हारी कैपेसिटीज बहुत है, ठीक है। एंड येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फॉर एज टू द लेडी, बट इतना इनफ शायद इतना ना एक्सटेंड हो पाए, इतना ना हो पाए कि लेडी, ये जो फेयर लेडी है उसके लायक मैं हूं या उसके काबिल मैं बन जाऊं, ठीक है, शायद मेरी इतनी डिजर्विंग नहीं है, वो अपने आप पे थोड़ा शक कर रहा है, ठीक है। वेयर एंड येट टू बी अफेयर्ड ऑफ माई डिजर्विंग, और इस तरह से मैं अपनी डिजर्विंग के लिए मीन्स उसको सोच कर मैं मुझे एक तरह से क्या कहते हैं, मुझे डर लग रहा है कि मैं डिजर्विंग शायद मैं उसे डिजर्व ना करता हूँ, राइट, बट अ वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन इस तरीके से मैं अपने आप को कमजोर कर रहा हूँ, अपने आप को मैं मीन्स एक्चुअली मोरोको, प्रिंस ऑफ मोरोको की बातें हम पहले सुन चुके हैं, वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को मीन्स स्ट्रांग और सबसे स्ट्रांग मानता है, और कुछ ज्यादा ही मीन्स कह सकते हैं दीवाना इंसान वर बट अ वीक डिसेबलिंग मीन्स उसे जो चाहिए होता है वो पा के रहता है, इस तरीके से जो भी उसके दिमाग में आ गई बात, ठीक है, एज मच, ठीक है। फिर आगे बोलता है एज मच एज आई डिजर्व, फिर वो सोचता है कि मुझे जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना, वाई व्हाट्स द लेडी, वाई दैट्स द लेडी, आई मीन्स वो कहता है अरे ये तो लेडी है, मीन्स मैं तो लेडी को डिजर्व करता ही हूँ, आई डू इन बर्थ डिजर्व हर, मीन्स मैं रॉयल बर्थ हूँ, मैं रॉयल पैदाइश का हूँ तो मैं उसे डिजर्व करता हूँ। एंड इन फॉर्च्यून्स, मेरे जो फॉर्च्यून है, मेरे पास जो ब्लेसिंग्स है, मेरे पास पैसे हैं, इन ग्रेसेस एंड इन क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग, जो मैं बाय बर्थ मेरे अंदर जो क्वालिटीज आई हैं, ठीक है, और जो मेरी परवरिश जिस हिसाब से की गई है, ठीक है, मैं सब तरीके से डिजर्व करता हूँ, बट मोर देन दीज आई लव, इन लव आई डू डिजर्व, मीन्स इससे इन सभी क्वालिटीज से बढ़कर ये क्वालिटी के मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे डिजर्व करता हूँ, ठीक है। वॉट इफ आई स्ट्रेड नो फर्दर बट चूज हियर, मीन्स वो सोचता है अगर मैं क्या होगा, वॉट इफ क्या होगा अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं, आगे ना बढ़ूं और यही इसी को चूज कर लूं। लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड, लेकिन इससे पहले एक बार और फिर से देख लेता हूँ, ये गोल्ड में जो ग्रेव किया गया है विच मीन्स गोल्ड के कैस्केट है, उसमें मीन्स उसको थोड़ा कहते हैं ना इनक्रेव्ड की गई है, कोई चीज उस सोने को काट काट के कुछ लिखा गया है, ठीक है, तो वो होता है ग्रेव्ड इन गोल्ड। हु चूजत मी, वही वाली लाइन आ जाती है, वाई दैट्स लेडी, अब वो कहता है, अब वो बहुत खुश होता है और कहता है अरे हाँ यही तो लेडी है, मीन्स ऑल द वर्ल्ड डिजायर, और मीन्स उस कैस्केट में क्या लिखा होता है, जो मैं तुम्हें वो दूंगा, मीन्स मुझे जो भी चूज करेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत लोग डिजायर करते हैं, बहुत लोगों की इच्छा है वो पाने की, तो कहते पूरी दुनिया तो उसे चाहती है, ठीक है, फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम, जो लोग उसे मीन्स उसके लिए अपनी
कैस्केट को चूज करने आते हैं वो चारों दिशाओं से आते हैं, दुनिया के चारों कोनों से आते हैं टू किस दिस श्राइन। श्राइन मीन्स होता है कुछ बहुत ही वर्शिप वाली प्लेस जो होती हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल। तो वो वही कहते हैं कि इस श्राइन को किस करने, अगर किसी लेडी को उस टाइम पे किस किया जाता था, विच मीन्स कि वो आपकी वाइफ बन गई है, ठीक है। दिस मोर्टल ब्रीडिंग सेंट, ठीक है, ये मोर्टल मीन्स, मोर्टल क्या होता है, जो दुनिया में अस्थाई है, विच मीन्स वो गॉड नहीं है, वो इंसान है जिसको मरना है ही, ठीक है। तो मोर्टल मतलब यहाँ से इंसान से मतलब है, ये इंसान रूपी सांस लेने वाली सेंट है, जो बाबा वगैरह होते हैं वो। Hyrcanian deserts and the vasty wilds of wild Arabia are as thoroughfares now for princes to come view fair Portia। तो कहते हैं हिरकैनियन डेजर्ट्स वो डेजर्ट्स होते हैं, मीन्स जो कैस्पियन सी के साउथ में सिचुएटेड है। तो वहां पे वो कह रहा है कि ये हिरकैनियन डेजर्ट्स है, वास्ट एरिया है अरेबिया के, ठीक है। इवन वो जगह को जो प्रिंस पोर्शिया को सिर्फ देखने के लिए आते हैं, उनके लिए तो वो जगह एक हाईलैंड की तरह है, मीन्स वहां पे जैसे उनके लिए रोड कंस्ट्रक्ट कर दी गई हो। लेकिन ये जो है रास्ते वो एक्चुअली जानलेवा है, ठीक है। लेकिन ये लोग फिर भी इस पोर्शिया को सिर्फ देखने मात्र के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं कि कितनी सुंदर है ये पोर्शिया। तो ऑफकोर्स पूरी दुनिया उसे चाहती है, ठीक है। The waterly kingdom whose ambitious head spits in the face of, spits means होता है थूकना, ठीक है। waterly kingdom means वो बात कर रहा है वाटर की किंगडम which means oceans। तो बहुत से प्रिंस जो है ये तो डेसर्ट की बात हो गई थी सारी, अब बहुत से प्रिंस जो है वो ओशियन को क्रॉस करके आते हैं, जानलेवा ओशियंस, जहां पे जिनकी एम्बिशन क्या होता है, जिसके अंदर जुनून होता है। तो ऐसे ओशियन को पार करके आते हैं जिनके जो हेड है, ओशियन के हेड है, वो हेवन का जो फेस है विच मीन्स जो आसमान है वहां पे थूक रहे होते हैं, विच मीन्स इतनी ऊंची ऊंची वो टाइड बह रही हो रही होती है वहां पे, ठीक है। वो भी उनके लिए कोई बार नहीं बनती है, बार मीन्स एक दीवार नहीं बन पाती है। इज नो बार टू स्टॉप द फॉरेन स्पिरिट्स बट दे कम एज ओवर अ ब्रूक टू सी फोर पोर्शिया, विच मीन्स की वो भी उन फॉरेन स्पिरिट्स मीन्स उन बाहर से फॉरेनर्स, स्पिरिट मीन्स आत्माओं को, मीन्स उन इंसानों को रोक नहीं पाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो तूफान आते रहते हैं, अभी तो चीजें सेफ होती हैं काफी, बट उस टाइम पे नहीं होती थी, ठीक है। बट दे कम, लेकिन फिर भी वो आते हैं, इस तरीके से आते हैं कि जैसे वो सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रीम, एक नदी को पार करते हुए आ रहे हो, जस्ट किस लिए, टू व्यू फेयर पोर्शिया। फेयर मीन्स सुंदर, ओवर अ ब्रूक मीन्स मैंने बता दिया एक छोटी सी स्ट्रीम, एक रिवर को पार कर रहे हो। वन ऑफ दीज 3 कैस्केट्स कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर, इन तीनों में से एक में उसकी हेवनली पिक्चर है, खूबसूरत सी पिक्चर है। इजंट लाइक दैट लेड कंटेन्स हर, क्या लेड लेड में होगी। इट वर डैमनेशन टू थिंक सो बेस ए थॉट, वो कहता है लेकिन ये तो एकदम एक पाप लगने वाली बात है कि मैं ऐसा सोचूं कि एक लेड कैस्केट में वो हो सकती, मीन्स वो एकदम सो बेस ए थॉट मीन्स इतना इतना नीच मैं सोचूं, इतना नीच कैटेगरी में, मीन्स मैं सोचूं, इस तरह का थॉट हो मेरा। इट वॉज टू ग्रॉस टू रिब हर सेरक्लोथ इन दी ऑब्सक्योर ग्रेव। अरे ये लेड तो इवन इतना गंदा है कि इससे उसकी जो क्लोथ होती है वो भी कवर, उसकी बॉडी भी कवर नहीं करी जा सकती जब वो मर जाएगी। और एक डेड मीन्स एक शाही इंसान को इवन लेड से भी कवर नहीं किया जाता है जब वो मरता है। क्लोथ उसके और शाही टाइप के क्लोथ्स होते हैं, मीन्स लेड जैसी चीप वैल्यू का कोई क्लोथ नहीं होता है, ठीक है। और जब वो मरते इवन उनको जब उनकी कब्र में रखा जाता है, ठीक है। कहता है और शैल आई थिंक इन सिल्वर शी इज इम्योर्ड मीन्स इम्योर्ड मतलब किसी चीज के अंदर रहना। तो क्या वो सिल्वर के अंदर बंद है, क्या मैं ये सोच सकता हूँ। अब बंद है मतलब उसका पोर्ट्रेट बंद है, ठीक है। बीइंग 10 times अंडर वैल्यू टू ट्राइड गोल्ड से जो 10 गुना कम वैल्यू का है, क्या उसके अंदर हो सकती है पोर्शिया। ओ सिंफुल थॉट, अरे भैया ये भी एकदम पाप लगने वाला थॉट है। नेवर सो रिच अ जेम वो सेट इन वर्स देन गोल्ड, मीन्स वो कह रहे एकदम पोर्शिया जैसी रिच जेम, जवाहरात हीरे, जेम मीन्स जवाहरात ऐसे कहते हैं ना कुछ, ठीक है। वो जो है गोल्ड से कम किसी चीज में आ ही नहीं सकता, मीन्स गोल्ड
से कम वैल्यू है ही नहीं पोर्शिया की, ठीक है। दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन दैट बियर्स द फिगर ऑफ एन एंजल स्टैम्प्ड इन गोल्ड बट दैट्स इंस्क्राइब्ड अपॉन। मीन्स वो कहता है इंग्लैंड में वो जो लोग हैं, मीन्स जो वहां की अथॉरिटी है, वहां पे वो एक कॉइन चलता है जिसपे जो है एक एंजल की फिगर एंजल बना होता है जो उसपे स्टैम्प्ड होता है, ठीक है, स्टैम्प्ड इन गोल्ड बट दैट इज इंस्क्राइब्ड। मीन्स लेकिन वो तो उसपे सिर्फ बना हुआ है, मीन्स एक कॉइन का साइड वाले हिस्से ऐसे उसको स्क्रैच करके पूरा हटा दो विथ टूल्स एंड ऑल, और एक फिगर बन जाए एक एंजल का, तो वो तो एक्चुअली इंस्क्रिप्टेड है। लेकिन बट हियर एन एंजल इन अ गोल्डन बेड लाइज ऑल विथ इन, लेकिन एक गोल्डन, लेकिन इस जगह इंग्लैंड की बात कर रहा था अभी तक तो, लेकिन यहाँ पे तो बेड मीन्स वो कैस्केट में एंजल अंदर है, लाई विथ इन, ठीक है। डिलीवर मी द कीज हेयर डू आई चूज आई एंड थ्राइव आई एज आई मे। मीन्स कहता है मुझे की दो जल्दी से और मैं चूज करता हूँ गोल्ड को, एंड थ्राइव आई एज आई मे मीन्स जैसा कि मैं चाहता हूँ मैं फ्लरिश हूँ, विच मीन्स की क्या कहते हैं उसे, मैं भाग्यशाली हूँ, ठीक है। पोर्शिया कहती है देयर टेक इट प्रिंस एंड इफ माई फॉर्म लाई देयर देन आई एम योर्स, ठीक है प्रिंस ये लीजिए। एंड अगर मेरा फॉर्म मीन्स मेरी जो रूप है, फॉर्म मेरा वो रूप मीन्स पोर्ट्रेट अगर अंदर है लाई देयर देन मैं आपकी हूँ, और उसके बाद वो गोल्डन कास्केट खोल देता है। मोरोको ओ हेल व्हाट हैव वी हियर, ओ हेल ये क्या है, एक कैरियन डेथ विद इन हुज एम्प्टी आई देयर इज अ रिटन स्क्रोल आई विल रीड द राइटिंग, ठीक है। एक कैरी ऑन डेड मीन्स एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी जिसके आंखों में, एम्प्टी आंखों में स्क्रोल, एक मीन्स एक शाही पैगाम टाइप का नहीं, मुझे खोलते हैं वो घुसा हुआ है, ठीक है। आई विल रीड द राइटिंग, इसमें जो भी राइटिंग मीन्स इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको मैं रीड करता हूँ, रीड करना शुरू करता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, उसमें लिखा होता है जो हर चीज जो चमकती है वो गोल्ड नहीं होती है। ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, आपने कई बार ये बात सुनी होगी। मैनी अ मैन हिज वाइफ हैज सोल्ड, कई इंसानों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, सोल्ड कर दी, बट मैं आउटसाइड टू बिहोल्ड, सिर्फ मेरी आउटवर्ड अपीयरेंस को देखने के लिए और उससे खुश होने के लिए, उसे देख देख के। गिल्डेड टूम्स डू वर्म्स इनफोल्ड मीन्स जो गोल्डन कलर के, गिल्डेड मीन्स गोल्डन कलर के, टूम मीन्स जो कब्र होती हैं गोल्डन, इवन जो गोल्डन होती हैं उनके अंदर ज्यादातर क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ऑफकोर्स होंगे जमीन में, ठीक है। इनफोल्ड हैड यू बीन एज वाइल्ड एज बोल्ड, अगर तुम इतने वाइज भी होते जितने तुम बोल्ड हो, सोचो उसके पापा ने कितना सोच समझ के बनाया कि किस टाइप का इंसान क्या चूज करेगा। वो बोल्ड है, बहुत बहुत बहादुर है, लेकिन वो उसमें ऑलरेडी लिखा है कि अगर तुम इतने होशियार भी होते जितने तुम बोल्ड हो, यू यंग इन लिम्स इन जजमेंट ओल्ड, और लिम्स में भले मीन्स तुम्हारे बाजुओं में भले तुम यंग होते लेकिन अपने जजमेंट में ओल्ड होते, अपनी सोचने की शक्ति में, एक्सपीरियंस में ओल्ड होते, तो योर आंसर हैड नॉट बीन इस इन स्क्रोल, तो ये आंसर जो तुम्हें इस स्क्रोल में मिल रहा है वो तुम्हें नहीं मिला होता इस स्क्रोल में, ठीक है। फेयर यू वेल मीन्स योर आंसर हैड नॉट बीन स्क्रोल, तो तुम्हारा जो भी आंसर है तुम खोलते हो तो तुम्हें आंसर मिलता है, वो इंस्क्रोल नहीं होता, वो लिखा हुआ नहीं होता, विच मीन्स कि तुम्हें क्या मिलता, तुम्हें जो है उसकी पोर्ट्रेट मिलती, राइट। फेयर यू वेल योर सूट इज कोल्ड, फेयर यू वेल मीन्स बाय तुम्हारा सूट कोल्ड हो चुका है, मीन्स तुम्हारी जो सूट मीन्स जो तुम्हारी चांस है वो जा चुकी है, तुम हार गए हो। कोल्ड इंडीड एंड लेबर लॉस, लेबर मीन्स लेबर, यहाँ पे उस लेबर मतलब मेहनत होती है, यहाँ पे उस मेहनत के बारे में बताया जा रहा है जो उसने करी है अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन वो लॉस्ट हो चुकी है, लेबर लॉस्ट। कोल्ड इंडीड, यस कोल्ड तो हो चुका है। देन फेयरवेल हीट एंड वेलकम फ्रोस्ट, इसलिए वो कहता है, देखो हीट इस बात को सिंबलाइज करता है कि कोई जिंदा है, या लव को भी हीट सिंबलाइज करता है, राइट। लेकिन अब वो क्या जो ठंडा हो गया वो मर गया, राइट। जिसके रिलेशन ठंडे हो गए विच मीन्स, तो वो मीन्स उसमें वार्मथ नहीं है लव की, तो वो रिलेशन नहीं है, उसी हिसाब से वो कहता है देन फेयरवेल, ठीक है बाय, बहुत दुखी होकर कहता है हीट, फेयरवेल हीट मीन्स हीट अब चली गई है मेरी, ठीक है। एंड वेलकम फ्रोस्ट, और फ्रोस्ट आ गई है मीन्स कोल्डनेस आ गई है। पोर्शिया एड्यू, पोर्शिया बाय। फिर वो कहता है आई हैव टू ग्रीव द हार्ट टू टेक अ टेडियस लीव, मैं
दिल से इतना ज्यादा दुखी हूँ, मीन्स मैं दिल से इतना दुखी हूँ कि मैं एक टेडियस मीन्स एक अच्छी, एक फॉर्मल, एक सही टाइप की लीव नहीं ले पा रहा हूँ कि तुम्हें प्रेजेंट्स देता फिर जाता, नहीं कर सकता मैं इतना क्योंकि इसी लूजर्स इसी तरह से डिपार्ट कर पार्ट मतलब अलग होते हैं, मीन्स लूजर्स इसी तरह से वापस जाते हैं कहीं से भी, जो हार चुके होते हैं, ठीक है। एग्जिट विथ हिज ट्रेन, उसकी ट्रेन उसके पीछे चली जाती है और फिर से भोपू बजने लगता है, फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स। पोर्शी कहती है जेंटल रिडेंस, मीन्स एक जेंटल रिडेंस मीन्स डिपार्चर, ये डिपार्चर थोड़ा अच्छा था, मीन्स जेंटल था, मीन्स वो उसने काइंड ऑफ, कुछ लोग तो एकदम जाते ही नहीं, उससे तुरंत वो चला गया। ड्रॉ द कर्टेन्स गो, कर्टेन्स मीन्स वो जो क्या कहते हैं उसे, जो कर्टेन्स उन्हें मीन्स ऐसे कर दो, ड्रॉ कर दो, ठीक है, पर्दों को। एंड लेट ऑल हिज कॉम्प्लेक्शन चूज मी, सो लेट ऑल ऑफ हिज, लेट उस कॉम्प्लेक्शन, या ये वो वाला नहीं हो रहा है, उसके कलर की बात नहीं हो रही जो मोरक्को कह रहा था सबसे पहले कि मुझे इस बात के लिए हेट मत करना कि मेरा कलर इतना डाउन है, बिकॉज इट इज बिकॉज कि मैं सन के पास रहता हूँ, मतलब गर्मी वाली जगह पे हूँ। तो कहती है कि इधर कॉम्प्लेक्शन मतलब है उसके जैसे बिहेवियर, उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जस्ट जो पाना चाहते हैं वो पा के रहते हैं, उस टाइप की थिंकिंग वाले लोग। वो कह रही है इसकी जैसे कॉम्प्लेक्शन, जो लोग जो मोरक्को जैसे कॉम्प्लेक्शन थिंकिंग के या बिहेवियर के हों, वो मुझे इसी तरीके से चूज करें, विच मीन्स गोल्ड से, ठीक है, सो दैट वो हार जाए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली उसने पहले ही इस बात को भाप लिया होगा कि ये इंसान सही नहीं है उसके लिए, ठीक है। ऑल्दो उसे बिल्कुल भी दिमाग में ऐसी सर्टेनिटी नहीं थी कि पता नहीं वो उसे पता नहीं था कि वो जीतेगा या नहीं, बट उसके मन में ये था कि अब पता नहीं, ठीक है। इन रियलिटी उसको बेसानियो पसंद है, ठीक है, और फिर वो चली जाती है। सो दैट्स इट, आई गेस ये समझ आ गया होगा आपको। सो अभी जस्ट मैंने पहले ही इसके पहले सीन 6 शूट किया था, और सीन 8 भी आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो, आई विल बी क्लियरिंग इट फॉर श्योर।